ओके फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं एक और प्रॉब्लम आइसोमेट्रिक। और हमें जो व्यूज़ गिवन है उसमें से एक है हमारा फ्रंट व्यू ये वाला, और ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू। सो दो ही व्यूज़ दिया है। फ्रंट व्यू में यहाँ पे हमें दिया है ओरिजिन। सो स्टेप फॉलो करते हैं आइसोमेट्रिक के लिए। सो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि टोटल लेंथ, हाइट और विड्थ निकालो। सो लेंथ के लिए हमारे पास फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू में लेंथ और हाइट होता है। सो लेंथ यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट दे दिया 100, सो लेंथ इज़ 100। हाइट, फ्रंट व्यू में हाइट होता है लेकिन हाइट रिलेटेड यहाँ 30 दिख रहा है, इधर बाकी कुछ भी नहीं है। सो हम दूसरे साइड व्यू में देखते हैं। साइड व्यू में लेंथ नहीं होता है लेकिन हाइट और विड्थ होता है। सो यहाँ पे साइड व्यू में देखा है तो हाइट है 70 और विड्थ, सो साइड व्यू में हमें विड्थ मिलेगा। विड्थ हमें टॉप व्यू में भी मिल सकता है लेकिन यहाँ पे टॉप व्यू गिवन नहीं है, साइड व्यू में 60 mm विड्थ दिया है। सो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो व्यूज़ दिए है उस पर से टोटल लेंथ, हाइट और विड्थ निकालते हैं। अब सेकंड स्टेप में हम पोजीशन फाइनल करते हैं। सो पोजीशन फाइनल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल एक्सिस बनाते हैं, फिर 30 डिग्री राइट की तरफ एक एक्सिस, 30 डिग्री लेफ़्ट की तरफ एक एक्सिस। सो अभी हमारे 3 एक्सिस है और तीनों एक्सिस जहाँ मिल रहे वो है हमारा ओरिजिन। अब इन 3 में से वर्टिकल एक्सिस पे तो हाइट आएगा, हमें सिर्फ फिक्स क्या करना है पोजीशन, लेंथ यहाँ आएगी या यहाँ आएगी। वो कैसे फिक्स करते? सो जो भी आपका व्यू दिया है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, वहाँ एक ओरिजिन पॉइंट दिया होगा, जैसे यहाँ पे दिया है। सो अब मैं इमेजिन करो कि फ्रंट व्यू को ओरिजिन के साथ पिक करता हूँ और ये वाले फेस पे रखता हूँ, तो थंब के तरफ मेरा ओरिजिन है, ये इधर रखा तो इस तरफ जाएगा, ओरिजिन के साथ मैच नहीं हो रहा। अब फिर से ये वाला ओरिजिन पॉइंट थंब के साथ में पूरा फ्रंट व्यू पिकअप करता हूँ, ये वाले फेस में रखाऊंगा तो ओरिजिन मैच होगा, मतलब फ्रंट व्यू हमारा ये वाले फेस पे आ रहा है। सो फ्रंट व्यू में 2 डायमेंशन होते हैं, लेंथ और हाइट। हाइट तो ये है, सो इस एक्सिस पे लेंथ आ गया, अगर यहाँ लेंथ आ गया तो यहाँ पे विड्थ आ गया। सो हमारी पोजीशन फाइनल होगी कि हाइट वर्टिकल, लेंथ इस वाले इस पे, राइट हैंड साइड 30 डिग्री एक्सिस पे और लेफ्ट हैंड साइड 30 डिग्री एक्सिस पे विड्थ। और तीसरा हमारा स्टेप होता है आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाना। सो इस प्रॉब्लम के लिए हम आइसोमेट्रिक बॉक्स बना लेते हैं। सो ड्राफ्टर को हम पहले लेंथ के साथ मैच कर लेंगे, पेज की एज, यहाँ हमने ड्राफ्टर की वर्टिकल एज मैच कर ली। अब एक वर्टिकल एक्सिस बना लेते हैं, सपोज इस पॉइंट से वर्टिकल एक्सिस बना रहा हूँ। अब एक्सिस बनाते समय मुझे पता है वर्टिकल 70 mm है, तो मैं 70 mm ही ले रहा हूँ। सो सपोज़ मैं यहाँ से शुरू करता हूँ 30 से, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 यहाँ पे। तो वर्टिकल एक्सिस लेते समय ही मैंने 70 काउंट करके लिया। अब 30 डिग्री मुझे काउंट भी करना है, तो मैं यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूँ। अब प्रोटेक्टर, या आप इसको डी भी बोलते हो क्योंकि डी शेप का है। तो इससे हम एंगल गिन लेंगे और एक ही सेटिंग में, जैसे अभी मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया है, तो इधर से 10, 20, 30 एक ही सेटिंग में यहाँ के 30 मार्क्स और यहाँ का 30 डिग्री वाला मार्क कर लिया। सो अब ड्राफ्टर को अनलॉक करेंगे, हमें पता है ये वाले 30 डिग्री पे लेंथ आता है। सो फर्स्ट हम ये पॉइंट मार्क करेंगे, 30 डिग्री वाला पॉइंट और ये इंटरसेक्शन पॉइंट। सो इसे मार्क कर लिया, पोजीशन, इसी पोजीशन में ड्राफ्टर लॉक किया। अब लेंथ गिनने के लिए हम इसको अलाइन कर रहे हैं। सपोज़ मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, सो मुझे टोटल लेंथ लेनी है 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। सो इतना लेंथ आ रहा है। अब इतनी लेंथ का ही मैं ये लेंथ वाला एक्सिस बना रहा हूँ 100 mm। अब ओरिजिन वाला ये पॉइंट और इस तरफ का 30 डिग्री में सिर्फ मैच कर रहा हूँ, क्योंकि मैच करते समय हम प्रिकॉशन ये नहीं लेंगे कि वो 6 से शुरू हो रहा है 5 से, सिर्फ हम पॉइंट मैच करेंगे और लॉक कर लेंगे। अब मुझे गिनना है, तब मैं कोई सपोज जैसे 9 पॉइंट यहाँ पे लेके आया। विड्थ मुझे चाहिए 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60 यहाँ तक आ रहा है। सो यहाँ से मैं ये वाली एक्सिस बना लूँगा।
सो दिस इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ थ्री एक्सिस, इसको मैं बोलता हूँ ओ, ओरिजिन। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने पहले बनाई थी, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हमें सिर्फ इसलिए चाहिए ताकि हम यहाँ एंगल करेक्टली गिन सके। तो अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। आइसोमेट्रिक बॉक्स को भी इरेज करना पड़ता है, इसलिए इसे भी कभी डार्क नहीं बनाना है। अब जैसे हाइट है यहाँ पर 70 mm, वैसे इधर भी हाइट होगी, इधर भी हाइट होगी। तो अब मैं कर क्या रहा हूँ कि हाइट को मैच कर रहा हूँ, लेकिन अब गिनना नहीं है। ड्राफ्टर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो इस 60 mm डिस्टेंस से सीधा वर्टिकल लाइन, 100 mm डिस्टेंस से यहाँ पे वर्टिकल लाइन पैरेलल टू हाइट हो गया। अब लेंथ को मैच करूँगा, लॉक कर दिया। अब इस हाइट से लेंथ को पैरेलल लाइन बनाऊंगा। सो अगर ये 70 है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 70 आ ही जाएगा। वैसे ही इधर जो मैंने ड्रॉ किया विड्थ, सो विड्थ को मैच करता हूँ और इस हाइट पे लाके विड्थ को पैरेलल लाइन बना दूंगा। सो यहाँ पर भी हमने विड्थ को पैरेलल लाइन बना ली। सो ये अगर 70 है तो ये भी 70। अब एक्सेस जो लाइन हमने ड्रॉ किया था, आप गिन के भी कर सकते हो, लेकिन गिनने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाता है क्योंकि काउंटिंग करना पड़ता है। अब लास्ट वाला पॉइंट, तो लास्ट वाले पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ विड्थ को पैरेलल है, यहाँ से एक विड्थ पैरेलल लाइन लेंगे और यहाँ से लेंथ पैरेलल। सो विड्थ ऑलरेडी मैच है तो मैं इस स्केल को यहाँ लेके जा रहा हूँ और एक विड्थ को पैरेलल लाइन एक्स्ट्रा बना रहा हूँ। दूसरा लेंथ को मैच कर रहा हूँ, ड्राफ्टर लॉक कर रहा हूँ, इस वाले एंड पे लेके आया हूँ और अब ये लेंथ को पैरेलल है। सो यहाँ जाके इंटरसेक्ट हो गया। सो जहाँ ये इंटरसेक्ट हो गया वही हमारा एंड कॉर्नर है, एक्सेस वाला पोर्शन इरेज कर रहे हैं। सो हमारा ये आइसोमेट्रिक बॉक्स कंप्लीट हो गया। अब आइसोमेट्रिक बॉक्स जिसके लिए हमने बनाया था उसको लेके ड्रॉ करते। अब यहाँ दिख रहा है फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू यहाँ से आने वाला है, इधर हमने लेंथ लिया था। फ्रंट व्यू में हमें दिख रहा है कि इतना पोर्शन डार्क है, फिर गैप है जो सेमी सर्कल का स्लॉट है और फिर डार्क है। सो टोटल 100 है। यहाँ से सेंटर हो गया 50 और इसका रेडियस दिया है 30। अगर रेडियस 30 दिया मतलब सेंटर टू दिस मच इज़ 30। सो 50 में से 30 गया तो ये बच गया 20 mm। सो जैसे इधर 20 mm बच गया वैसे इधर 20 mm। सो अगर मैं चेक करूँ तो 20 mm ये, डायमीटर 60, फिर इधर 20, सो टोटल 100 हो रहा है। सो बॉटम में मुझे यहाँ 20 डार्क आएगा, 60 का गैप, फिर 20। सो अब लेंथ को मैच कर रहा हूँ, जो श्योर पार्ट है उसे मैं ड्रॉ करते ही डार्क ही ड्रॉ करूँगा। 10 20 यहाँ तक आ गया, ये वाला पार्ट डार्क कर रहा हूँ। इस साइड में 10 20 इस तरफ से डार्क हो गया, बीच में कोई पार्ट नहीं है। उसके बाद इस पॉइंट से वर्टिकल लाइन दिख रहा है। अब ये थ्रू आउट वर्टिकल जो लाइन है मैं उसको चेक कर रहा हूँ, ये साइड व्यू में भी वर्टिकल है, इस साइड में भी और इस साइड में भी। सो ये थ्रू आउट वर्टिकल ही है। सो इस साइड में मैं इसको वर्टिकल लाइन 70 mm तक ड्रॉ कर रहा हूँ। अब यहाँ गिनने की ज़रूरत इसलिए नहीं क्योंकि हमने बॉक्स ही 70 mm हाइट का बनाया, तो सीधा मैं इसको 70 mm हाइट तक लेके जाऊँ। अब हमने किया क्या है, ये 20 mm 60 mm की गैप छोड़ दी, 20 mm 70 mm। अब 70 mm से ये पीछे आ रहा है 75। ये वाला लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट को पैरेलल है, ये वाला लेंथ था तो ऑब्वियस है ये भी लेंथ को पैरेलल है 75। सो मैं फिर से लेंथ को मैच कर रहा हूँ। अब यहाँ से 75 इस तरफ लाना है। सो सपोज़ मैं 12 से काउंटिंग कर रहा हूँ, 10 20 30 40 50 60 70 75। सो इतना ये बैकवर्ड बैक साइड आ गया। सो अभी तक हमने ये बनाया, ये बनाया, 75 बनाया। अब ये वाली हाइट है 30 ओरिजिन से। सो वर्टिकली हम हाइट 30 मार्क कर लेते हैं। सो 4 से शुरू कर रहा हूँ, 10 20 30 इतना,
30 mm हाइट आ गया। अब यहाँ दिख रहा है कि 30 mm हाइट और ये 75 mm एंड एक दूसरे को टेपर लाइन से ज्वाइन है। सो ड्राफ्टर को अनलॉक कर रहा हूँ और ये वाला एंड और ये वाला एंड ज्वाइन कर लेता हूँ। सो इसे ज्वाइन कर लिया। अब जैसे ये वाला 75 है वैसे इस एंड पे भी 75 होगा। जैसे ये 30 है तो इधर भी 30 mm हाइट होगा। 75 और 30 mm इधर भी टेपर लाइन से ज्वाइन होगा। तो इस पोर्शन को हमें ड्रॉ करना है। सो या तो आपके पास चॉइसेस क्या है कि आप सीधा यहाँ से काउंटिंग करो 30 mm, यहाँ से काउंटिंग करो 75, या दूसरा और थोड़ा आसान शॉर्टकट तरीका यह है कि विड्थ वाइज ये शिफ्ट करे, विड्थ को मैच कर लिया। ये 30 mm पॉइंट है, सो यहाँ से मैं 30 mm वाला पॉइंट इधर प्रोजेक्शन से मार्क कर रहा हूँ। सो ये एग्जैक्ट 30, ये 30 है तो ये भी 30। वैसे ये वाला टेपर वाला पॉइंट भी मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ। सो विड्थ को ही पैरेलल लाइन बना रहा हूँ। सो अगर ये 75 है तो ये भी 75 आ गया। सो अब जो हमारा पोर्शन मिल गया है 75। सो ड्राफ्टर होने से बहुत सारी चीज़ें हमारी थोड़ी आसान हो जाती है, हर बार गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इस तरफ से 75 mm हम डार्क कर लेते, वैसे ही ये वाला 30 mm हम डार्क कर लेते वर्टिकल। और 75 और 30 mm इंक्लाइन लाइन। अगर ये पॉइंट ना भी हो तो मैं इसको मैच करके यहाँ से टेपर लाइन मैच कर लूँगा। सो गिनने की ज़रूरत नहीं है। टेपर लाइन तो ये टेपर लाइन पैरेलल हो गई। अब ये जो हमने कॉर्नर बनाया वो ये वाला है, इस साइड का ये वाला है, और यहाँ दिख रहा है कि बॉटम पे ये जॉइंट है डार्क लाइन से। सो ये कॉर्नर यहाँ आ गया, ये वाला कॉर्नर इधर, और साइड व्यू में दिख रहा है ये जॉइंट है। तो हम ये बॉटम एज के कॉर्नर डार्क लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं। जहाँ पर भी आपको डाउट लगे वो पोर्शन कंस्ट्रक्शन में बनाइए, जो श्योर हो वहाँ पे आप डार्क कर सकते हो। नेक्स्ट ये वाली मुझे डार्क लाइन दिख रही है। अब इस डार्क लाइन को अगर मैं चेक करता हूँ तो ये इस सर्कुलर की हाइट भी आ रही है, लेकिन अगर ये हाइट होती तो यहाँ हिडन लाइन से होती। आगे देख रहा हूँ तो ये कॉर्नर वाला 30 mm हाइट आ रहा है। सो ये जो टेपर का कॉर्नर ज्वाइन होगा वो 30 mm हाइट वाला एज है। तो इसको भी मैं यहाँ डार्क कर लेता हूँ। तो ये डार्क लाइन ये वाली आ गई। अब जहाँ टेपर स्टार्ट हो रहा है वो वाला डार्क लाइन है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है हमें कि बीच में स्लॉट है। तो ये वाली डार्क लाइन मैं डार्क नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ स्लॉट आने वाला है। नेक्स्ट पीछे साइड में, अब पीछे साइड में मुझे दिख रहा है स्लॉट है, तो यहाँ पर भी मैं डार्क लाइन नहीं ड्रॉ कर सकता हूँ। सो अभी मुझे स्लॉट के लिए प्रिपेयर करना है। सो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा हो गया। अब इसमें अगर मैं थोड़ी क्लियरिटी के लिए ये वाला पोर्शन इरेज कर दूँ तो हमारा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाएगा। सो एक्सेस जो आइसोमेट्रिक बॉक्स था उसे मैं इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि हमें बाद में स्लॉट की डेप्थ लेनी है, उसको प्रोजेक्ट करना है। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये अभी इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में वैसे भी हमें इसे इरेज ही करना था। तो मैं अभी इसे इरेज कर रहा हूँ तो हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी क्लियर होगी। अब ये हमारा बेसिक है। अब इसमें भी नीचे साइड में बॉक्स है, वो भी थोड़ा आसान है, तो हम वो वाला पार्ट पहले कर लेते। तो जो जो आसान है वो हम कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे ये सेमी सर्कल है। कंप्लीट सर्कल होता तो इसके नीचे से हाफ सर्कल होता, मतलब ये सेंटर लाइन होगी, ऊपर आधा सर्कल नीचे आधा सर्कल, तो ये सेंटर लाइन है। अब आइसोमेट्रिक सर्कल बनाना है। सो जब भी हमें आइसोमेट्रिक सर्कल बनाना होता है, सो हमारी स्टेप्स क्या हैं कि आइसोमेट्रिक बॉक्स बनेगा सर्कल के लिए। बॉक्स की साइज़ क्या रहेगी, डायमीटर बाय डायमीटर, और उस बॉक्स के दो साइड्स जो है, अब इस केस में क्या होगा, ये फ्रंट व्यू में सर्कल दिख रहा है। फ्रंट व्यू में दो डायमेंशन क्या होते हैं, लेंथ और हाइट। सो दो साइड्स पैरेलल टू लेंथ होंगे एंड रिमेनिंग टू साइड्स पैरेलल टू हाइट होंगे, और हमें 4 सेंटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कैसे। सो ये तो सेंटर लाइन हो गया, ऊपर आधा सर्कल नीचे आधा सर्कल, तो ये टोटल डायमीटर है 60। तो इस 60 का हम सेंटर निकाल लेते पहले।
सो यहाँ से हमें 60 का सेंटर मिल रहा है यहाँ पर। अब वर्टिकल, सो वर्टिकली हम अब 60 डायमीटर बनाना है, 10 20 30 ऊपर के तरफ 30 mm, 10 20 30 नीचे के तरफ 30 mm। अब ये सेंटर लाइन है तो इसको मैं सेंटर लाइन जैसा बना रहा हूँ, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश। ये हॉरिजॉन्टल वाला भी पार्ट जो हमने कंस्ट्रक्शन में बनाया था वो भी हमारी सेंटर लाइन है हॉरिजॉन्टल। सो इसको भी मैं सेंटर लाइन के फॉर्म में बनाता हूँ। आप ओवरराइड भी कर सकते हो लेकिन वो और ज़्यादा डार्क हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले इरेज कर दिया। अब सेंटर लाइन बना रहा हूँ, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश। अब जैसे ये लेंथ को मैंने मैच किया, अब लेंथ को दो साइड पैरेलल होगी, तो ये जो 30 mm नीचे लिया है वहाँ एक पैरेलल लाइन टू लेंथ बनाता हूँ कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाना है। ऊपर साइड में भी कंस्ट्रक्शन में लेंथ को पैरेलल। सो आइसोमेट्रिक बॉक्स की दो साइड लेंथ को पैरेलल। अब दो साइड हाइट को पैरेलल, तो मैं सेंटर वाले हाइट वाले सेंटर लाइन को मैच करता हूँ। अब इधर 30 mm इस पॉइंट पे आया था तो वहाँ से एक वर्टिकल लाइन, और इधर यहाँ पर आया था डायमीटर एंड, तो यहाँ से एक वर्टिकल लाइन। सो एक्सेस इरेज कर देता हूँ, तो हमारा ये जो आइसोमेट्रिक बॉक्स बन गया सर्कल के लिए, ये हो गया डायमीटर बाय डायमीटर। रेडियस दिया है 30, सो डायमीटर हो गया 60। सो ये 60 बाय 60 का आइसोमेट्रिक बॉक्स। अब इसमें दो साइड पैरेलल टू लेंथ, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड लेंथ को पैरेलल है। दो साइड पैरेलल टू हाइट, तो ये साइड और ये साइड पैरेलल टू हाइट है। अब कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, जो शॉर्टेस्ट डायगोनल कॉर्नर है वो हमारे दो सेंटर होते हैं, तो सेंटर 1 ये हो गया, सेंटर 2 ये हो गया। ये अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ, हमें एक्चुअल आंसर में ये मेंशन नहीं करना है। अब सेंटर 1 को अपोजिट साइड मिड पॉइंट, मतलब यहाँ ज्वाइन करूँगा, और दूसरी अपोजिट साइड मिड पॉइंट यहाँ ज्वाइन करूँगा। सो ड्राफ्टर अनलॉक कर लिया, सेंटर 1 को मिड पॉइंट अपोजिट साइड के मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन में। फिर 1 को दूसरे अपोजिट साइड मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करना है। सो इधर भी कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर लिया। अब वैसे 2 सेंटर को अपोजिट साइड मिड पॉइंट यहाँ और दूसरा यहाँ ज्वाइन करना है। सो 2 सेंटर अपोजिट साइड मिड पॉइंट मैच कर लिया, 2 सेंटर को मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन किया। दूसरा 2 सेंटर अपोजिट साइड मिड पॉइंट ये वाला है, इससे भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जो मिड पॉइंट लाइन एक दूसरे को कट कर रही है यहाँ पर, दिस इज सेंटर 3, दिस इज सेंटर 4। सो कोई भी सर्कल आइसोमेट्रिक में बनाना है तो 4 सेंटर मिलेंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना सर्कल बनाना है। हमें बनाना है हाफ ऊपर वाला। सो ऊपर वाले में मैं अगर 3 सेंटर यूज़ करता हूँ तो यहाँ का एक क्वार्टर आर्क, सेंटर 1 यूज़ करता हूँ तो यहाँ का एक क्वार्टर आर्क, तो ये हाफ सर्कल बन जाएगा आइसोमेट्रिक में। सो शार्प एज में रखूँगा 3 पर। अब 3 से जाने वाली मिड पॉइंट लाइन ये है और ये भी है। सो 3 पे रखूँगा तो मिड पॉइंट लाइन इस मिड पॉइंट को टच कर रहा है, तो यहाँ तक का रेडियस, या फिर ये मिड पॉइंट लाइन इस मिड पॉइंट को टच कर रहा है। सो इतना रेडियस डिस्टेंस लेना है कंपास में। ड्रॉ करते समय हम ये वाला एंड और ये वाला एंड दोनों एंड चेक करेंगे कि करेक्टली मैच हो रहे कि नहीं, और जब मैच हो जाएंगे तो हम इसको आर्क ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद 1 सेंटर रखता हूँ, तो 1 से मिड पॉइंट लाइन ये है, मिड पॉइंट ये हो गया। 1 से ये वाली भी मिड पॉइंट लाइन है, ये वाला मिड पॉइंट था, तो शार्प एज 1 पे रखेंगे, मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस लेंगे। अब इसे ड्रॉ करने के पहले हम ये चेक करेंगे यहाँ मैच हो रहा है, वैसे इस आर्क को भी मैच होना चाहिए। अब ये हमारा करेक्ट आया है इसलिए एग्जैक्ट मैच हो रहा है, नहीं तो हमें थोड़ा सा सेंटर एडजस्ट करना पड़ेगा। सो ये हमारा हो गया हाफ सर्कल। अब मैं ये सेंटर्स इरेज कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम में हमें नहीं रखना है, लेकिन इस बॉक्स को इरेज नहीं करना है क्योंकि ये बॉक्स ही एग्जामिनर को बताएगा कि आपने कैसे ड्रॉ किया। अभी भी ये जो सर्कुलर है ये 3D नहीं लग रहा है, क्योंकि ये टनल जैसा अगर गया है तो इधर की बॉटम एज दिखेगी,
इसलिए विड्थ को मैच करेंगे। और ये टनल की बॉटम एज जो है वो जब तक ये टनल ओपन है तब तक दिखनी चाहिए, तो यहाँ से हम वो डार्क लाइन से बना देंगे। नाउ इट लुक लाइक 3D कि ये ऐसे टनल अंदर गया। अब मेन पार्ट हो गया स्लॉट, जो थोड़ा सा इस केस में डिफ़िकल्ट है। क्यों डिफ़िकल्ट है? क्योंकि यहाँ पे एंगल दिया है। साइड व्यू में हमें दिख रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है 60। उसके बाद टॉप एज से कितना डेप्थ है इस स्लॉट का 15। सेंटर में 30 mm है, मतलब यहाँ से 15 और यहाँ से 15 छोड़ दिया, सेंटर में 30 mm की स्लॉट की डेप्थ वाली लेंथ है। और यहाँ एंगल दिया है, ये वाली लेंथ हमें दी नहीं है, तो ये हमें एंगल से निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? इसको रिक्रिएट करना पड़ेगा। सो हम उस वाले पोर्शन को रिक्रिएट करेंगे। पूरा लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना पोर्शन। सो हम यहाँ पे क्या करें, एक पोर्शन रिक्रिएट करने के लिए सपोज़ यहाँ से मैं छोटा एक ड्रॉ कर रहा हूँ लाइन। टोटल विड्थ है 60 mm। सो 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब डेप्थ कितना दिया है 15। सपोज़ ये वाली जो एज है वो ये वाली है ऊपर। सो यहाँ से डेप्थ 15 mm, तो मैं यहाँ से डेप्थ 15 mm काउंट कर रहा हूँ, 10, 15। सो इस डेप्थ पे मैं अब स्लॉट की बॉटम एज ड्रॉ करना है। सो पहले तो मैं कंस्ट्रक्शन में पूरा लेंथ ड्रॉ कर लिया। टोटल 60 है, बीच में 30 है, तो इधर से 15 इधर से 15 छोड़ना पड़ेगा। तो इस वाले लाइन पे मैं दोनों तरफ से 15 mm मार्क कर लेता हूँ। सो बीच वाला जो पोर्शन है वो एग्जैक्ट 30 mm का डार्क पार्ट है। नहीं तो मैं इसका सेंटर निकालूंगा और 30 mm हाफ हाफ बोथ साइड कर लूँगा, कुछ भी कर सकते दोनों में से। अब इस पॉइंट से 60 डिग्री चाहिए, जैसे हमने यहाँ बोला है। सो हम यहाँ वाले पॉइंट पे प्रोटेक्टर को मैच करेंगे 0, 60 इंटरनली 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60 यहाँ आ रहा है। सो इस कॉर्नर को 60 वाले पॉइंट के साथ मैच करेंगे और स्लॉट की एज ड्रॉ करेंगे यहाँ तक आगे। अब वैसे यहाँ पे भी 60 होगा इस तरफ से। सो अब ये वाले पॉइंट से हम 60 डिग्री काउंट करेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60 यहाँ आ गया। अब इस कॉर्नर को ज्वाइन करेंगे उस 60 पॉइंट के साथ, ये वाला पोर्शन ड्रॉ करेंगे। और बीच में हमारा स्लॉट ओपन है, तो बीच वाला पोर्शन इरेज कर दिया। सो हमने एक्चुअल में किया क्या है, क्वेश्चन पेपर में तो ये फिगर श्रिंक होके होगी, एग्जैक्ट डायमेंशन में नहीं होगी, तो हमने उसको रिक्रिएट किया। पूरे इसको रिक्रिएट नहीं किया, हमने सिर्फ इतने पोर्शन को रिक्रिएट किया। अब वो भी रिक्रिएट करते समय हमने एक्चुअल डायमेंशन में रिक्रिएट किया है, एक्चुअल एंगल लिया है। तो यहाँ पे डिस्टेंस भी एक्चुअल में लिख देते कि ये जो डिस्टेंस है वो हमने 30 लिया है, और ये जो पूरा डिस्टेंस है वो हमने 60 लिया है। क्योंकि हम छोटा सा ही पार्ट बना रहे, पूरा पार्ट नहीं बना रहे। स्लॉट के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए, इसलिए उतना ही पोर्शन बना रहे। सो दिस इज़ 30, दिस इज़ 60। ये एग्ज़ाम में होना चाहिए आपके आंसर के बाजू में। उसके बाद यहाँ हमने एंगल लिया था 60 डिग्री, नो डाउट सिमेट्री यहाँ पे भी 60 डिग्री ही होगा। अब ये दोनों 60 डिग्री हो गया, और डेप्थ हमने लिया था 15 mm। सो स्लॉट की डेप्थ भी बता देंगे, क्योंकि ये हमें मिला कैसे, ये एग्ज़ामिनर को पता चलना बहुत ज़रूरी है कि हमने ये निकाला कैसे। अब हमें पता चल गया कि ऊपर की एज में इतना डिस्टेंस बच रहा है, ये वाला डिस्टेंस एक्चुअल ड्रॉ करो तो इतना है। अब हम क्या करेंगे, कंपास में गिनने की ज़रूरत नहीं, कंपास में इस कॉर्नर से ये वाला डिस्टेंस कंपास में लेंगे, इस कॉर्नर से वो कंपास में डिस्टेंस इधर से मार्क करेंगे। सेम डिस्टेंस इधर से होगा क्योंकि सिमेट्री है, तो इधर से भी वो सेम डिस्टेंस मार्क करेंगे। सो अब हमारे पास ये 2 पॉइंट आ गए,
और बीच वाला पोर्शन हमारा एम्प्टी है। पहले हमें नहीं पता था कि ये कितना लेंथ है, ये लेंथ कितना है, लेकिन हमने रिक्रिएट किया, अब हमारे पास लेंथ आ गया। अब इसको हम डार्क कर लेंगे। सो इतने ही पोर्शन को हमें डार्क करना है। सेम पोर्शन इधर भी होगा। सो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेम मार्क कर लेंगे। सो सेम डिस्टेंस यहाँ से, और इस कॉर्नर से भी सेम डिस्टेंस। सो ये वाली एज में भी सेंटर में कोई पार्ट नहीं है, तो यहाँ से जो पॉइंट मार्क किया है हमने, यहाँ तक ये डार्क रहेगा। जैसे इधर हमने डार्क किया, वैसे इस साइड में भी हम अब इसको डार्क कर लेंगे। सो ये पोर्शन हो गया। अब हमें निकालना है ये डेप्थ वाला। ये डेप्थ वाला लाइन कहाँ से, यहाँ से नीचे, वर्टिकली नीचे। सो हमारे पास ये वाला पोर्शन है, अब यहाँ से वर्टिकली नीचे लेना है। सो वर्टिकल ये वाली एज है, तो हम क्या करेंगे, इस एज पे 15 mm डेप्थ मार्क कर लेंगे। सो वर्टिकल एज पे 10, 15 ये वाली डेप्थ मार्क कर ली। यहाँ पे आगे 15 mm। अब इस 15 mm को लेंथ वाइज टेपर पे लेके जाना है। हम सीधा यहाँ से ऐसे नीचे नहीं मार्क कर सकते, हमने वर्टिकली मार्क करना है। तो वर्टिकली मार्क किया 15। अब इसको लेंथ वाइज टेपर पे लेके जाएंगे। सो लेंथ को मैच कर लिया, और ये जो 15 mm पॉइंट मिला था, इससे हम टेपर तक लेके जाएंगे बाय कंस्ट्रक्शन लाइन, प्रोजेक्ट कर रहे। अब उसके बाद इस टेपर वाले जो विड्थ को है उसको मैच करेंगे, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है वहाँ से इसको पैरेलल लाइन बनाएंगे। सो विड्थ को मैच किया, इस वाले पॉइंट पे लेके जाएंगे ड्राफ्टर, और ये यहाँ से। सो एक्चुअल में हमारा ये जो वाला लाइन है वो टेपर पोर्शन पे यहाँ आएगा। और अगर मैं इसे डायरेक्टली अगर यहाँ से गिनता 10, 15, तो 15 mm यहाँ आता, जो रॉन्ग हाइट है। हमें वर्टिकली हाइट लेना है, लेकिन टेपर पोर्शन पे वर्टिकल हाइट डायरेक्ट नहीं आएगी। तो हमने क्या किया, वर्टिकल एज पे हाइट लिया, इसको ट्रांसफ़र किया और फिर इधर शिफ्ट किया। सो ये विड्थ है 60, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर भी 60 है, ये टेपर पोर्शन भी 60 है, और ये वाली एज पे हमारा 30 mm सेंटर में आने वाला है। सो हम क्या कर रहे हैं, अब इसका सेंटर निकाल लेते हैं। सो टोटल 60 है, सो सेंटर आ गया 30 पे। अब सेंटर से क्या करेंगे, 15 mm 15 mm, सो टोटल 30 mm हमारी बॉटम एज हो जाएगी। 10, 15 इस तरफ, 10 एंड 15 इस तरफ। सो दिस विल बी आवर बॉटम एज। सो हमें ये बॉटम एज मिल गई। अब ये पता चल रहा है ये बॉटम एज टॉप कॉर्नर के साथ ज्वाइन हो रही, इधर की बॉटम एज टॉप कॉर्नर के साथ ज्वाइन हो रही। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम कॉर्नर टू कॉर्नर ज्वाइन करेंगे। अभी हमें एंगल देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने एंगल के हिसाब से सारी लेंथ निकाली है। सो हम ये कॉर्नर टू कॉर्नर ज्वाइन कर लेते हैं। अब ऊपर से भी स्लॉट ओपन है थ्रू आउट, तो लेंथ को मैच करेंगे। सो इस पॉइंट से भी ये लेंथ वाइज जाएगा, स्लॉट का टॉप पोजीशन, यहाँ से भी लेंथ वाइज जाएगा। सो हमने यहाँ डेप्थ बना ली, वैसे इधर भी तो डेप्थ होगी, तो वो भी हमें डेप्थ बनानी है। सो उस डेप्थ के लिए या तो आप ये वाला ही पॉइंट ले सकते हो, या फिर यहाँ से सेंटर पॉइंट लेके नीचे ले सकते हो। सो मैं यहाँ से सेंटर पॉइंट लेना चाहता हूँ। सो यहाँ पे भी ये 60 mm है, 60 mm का सेंटर यहाँ आ गया 30 पे। अब ये 30 mm से मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, डेप्थ 15 mm। सो मैंने अभी क्या किया, यहाँ पे पहले सेंटर मार्क किया, यहाँ से डेप्थ 15 mm लूँगा। सो यहाँ से सेंटर पॉइंट से 10, 15 यहाँ आ गया डेप्थ। सो वर्टिकल डेप्थ यहाँ सीधा क्यों ले सकता हूँ, क्योंकि ये टेपर पार्ट नहीं। यहाँ क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ टेपर पोर्शन आ गया।
सो यहाँ डेप्थ सीधा है, लेकिन टेपर पोर्शन में मुझे यहाँ तक लाना पड़ेगा सीधी डेप्थ को प्रोजेक्ट करके। यहाँ मैं डायरेक्ट ले सकता हूँ। तो ये आ गया सेंटर पॉइंट। अब इस सेंटर पॉइंट से मुझे 15-15 से बॉटम एज बनानी है। सो विड्थ को मैच करूँगा। अब इस वाले पॉइंट पे लेके जाऊँगा और विड्थ वाली लाइन पे 15-15 बोथ साइड। सो जैसे कि यहाँ लेके आ गया हूँ मैं, 2 पॉइंट मैंने मैच किया, 10-15 इस तरफ, 10-15 इस तरफ। सो ये बॉटम एज इतनी होती, करेक्ट। लेकिन ये सॉलिड के अंदर चला गया, मेरा ये वाला ओपन पोर्शन है, तो मैं सिर्फ इतना पार्ट को डार्क कर सकता हूँ। सो इस पार्ट को डार्क किया क्योंकि बाकी का सॉलिड में गया। अब जैसे ये कॉर्नर कॉर्नर ज्वाइन किया, वैसे ये कॉर्नर कॉर्नर ज्वाइन करूँगा। सो कॉर्नर कॉर्नर डार्क लाइन से ज्वाइन कर लिया। सो ये ट्रेपेज़ाइडल स्लॉट का अंदर का एज हो गया। और ये फ्लैट फेस, तो फ्लैट फेस और ये टेपर फेस, इसका कॉर्नर एज होगा, तो मुझे ये कॉर्नर और ये कॉर्नर जॉइंट करना है जो पैरेलल टू लेंथ होगा। सो इन दो कॉर्नर को मैंने जॉइंट कर लिया। नाउ दिस इज 3D ट्रेपेज़ाइडल स्लॉट। इधर का पोर्शन ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि ये हिडन लाइन ड्रॉ नहीं करते हम आइसोमेट्रिक में। सो अभी तक हमने जितना ड्रॉ किया है दैट इज़ आवर कंप्लीट आइसोमेट्रिक। अब लास्ट पोर्शन क्या बच गया, इसके डायमेंशन। तो जहाँ जहाँ पॉसिबल है, जैसे जैसे पॉसिबल है वैसे डायमेंशन देना है। जहाँ तक हो सके ऑब्जेक्ट के बाहर डायमेंशन देना है। सो जैसे कि मैं ये वाला देना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ दूंगा तो ये सेंटर लाइन जो बॉक्स बनाया उसके अंदर चला जाएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा और नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ। सो यहाँ से मैं लिख देता हूँ ये सेंटर पॉइंट 50 mm। सो दिस टू दिस 50। और ये टोटल शायद आपको ये एज ना दिखे क्योंकि मेरे वीडियो की फ्रेम जो मैंने सेट किया है शायद ये वाला पार्ट ना दिखे। सो ये मैं यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ लिख रहा हूँ 100 mm। और उसके बाद रेडियस पार्ट दिखाना है, तो मैं सेंटर से ये रेडियस ड्रॉ कर रहा हूँ। लेकिन ऑलरेडी अंदर मैंने बॉक्स बनाया तो गंदा ना हो जाए, इसके लिए मैं इस रेडियस लाइन को बाहर निकाल के यहाँ लेबलिंग करने वाला हूँ। सो एरो यहाँ पे, यहाँ जैसे दिया वैसा नहीं, मैं इसको एक्सटेंड करके इधर लिख रहा हूँ R30। हाइट दे सकता हूँ। सो ये हाइट 30 mm था, तो यहाँ से एक्सटेंड कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन लाइन, यहाँ से एक्सटेंड कर रहा हूँ। फिर तकरीबन 5 mm दूर वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन, अगर एक्स्ट्रा ड्रॉ किया है तो उसे भी इरेज करना है। स्मॉल शॉर्ट एरोस एंड दिस इज 30। 75, तो ये वाला डिस्टेंस 75। सो यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन लाइन, वैसे ही इधर से भी एक कंस्ट्रक्शन लाइन बनाते हैं और इस लाइन को पैरेलल तकरीबन 5 mm दूर एक डायमेंशन लाइन। सो एरो फ्रॉम दिस टू दिस, दिस इज 75। एक्स्ट्रा अगर कंस्ट्रक्शन किया उसे भी इरेज करना है। हाइट के लिए, सो हाइट भी 70 mm दिया था, तो उसे हम बैक साइड के तरफ ड्रॉ करते। और ये डेप्थ 15 हमने लिया है, ये भी एग्जामिनर को बताना है, इसलिए हम यहाँ से इसको डेप्थ दिखाते हैं क्योंकि ये डेप्थ दिखाना ज़रूरी है। आपके प्रॉब्लम में भी डेप्थ दिया है, लेकिन अब ये दो लेवल में आएगा। फर्स्ट लेवल में 15 mm टॉप से, उसके बाद सेकंड लेवल में 70 mm हाइट। एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन इरेज कर देता हूँ। सो फर्स्ट ये हम स्लॉट की डेप्थ दिखा रहे हैं 15, और ये हम टोटल ऑब्जेक्ट की हाइट दिखा रहे 70।
अब ये वाला 30 दिखाना है। सो अब मेरे पास चॉइस नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही स्लॉट की बेस एज दिखा रहा हूँ। सो इस बेस को, टेपर को पैरेलल लाइंस बना रहा हूँ, विड्थ को पैरेलल डायमेंशन लाइन बना देता हूँ, एक्स्ट्रा इरेज। सो ऑलवेज कीप योर ड्राइंग एज पॉसिबल एज नीट एंड क्लीन। तो जितना ज़्यादा मार्क्स आपको मिलने की उम्मीद है उतने मिलेंगे। सो दिस इज़ 30, क्योंकि ड्राइंग गंदा होगा तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलने के चांसेस कम हो जाते। अब ये एंगल, सो एंगल यहाँ पे तो 3D में है, तो हम सिर्फ इसको डिनोट कर सकते हैं कि दिस इज़ द 60 डिग्री एंगल। गिनने जाओगे तो ये 60 डिग्री नहीं, लेकिन सिर्फ हम नोटेशन दे रहे हैं कि 60 डिग्री एंगल पे वो बनाया। अभी 60 mm विड्थ बाकी है। सो यहाँ पे विड्थ के लिए लाइन ड्रॉ करते हैं, पैरेलल टू विड्थ डायमेंशन लाइन बनाते हैं, स्मॉल एरोज, एंड विड्थ इज 60। सो ऑलमोस्ट हमने सारे डायमेंशंस दे दिए हैं। ये कैसे लेंथ निकाला, तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये इसलिए इरेज नहीं कर रहे कि यहाँ से एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने डेप्थ 15 लिया, फिर 30 मार्क किया, जो आउटसाइड था वो डार्क किया, जो इनसाइड था वो हिडन से नहीं शो करते तो कंस्ट्रक्शन में छोड़ दिया। ये वाला डेप्थ यहाँ से 15 ट्रांसफ़र किया, फिर टेपर पे गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो हमें व्यू मिला है वो तभी पॉसिबल है जब आपका एरो का डायरेक्शन ये होगा। सो एरो डायरेक्शन देना है एक्स डायरेक्शन यहाँ से। नाउ फ्रॉम लुकिंग दिस एक्स डायरेक्शन, दिस इज़ आवर फ्रंट व्यू, एंड फ्रॉम दिस इट इज़ लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ये जो स्लॉट है सॉलिड की वजह से नहीं दिखेगा, उसका डॉटेड आ जाएगा, जो ओपन होगा टेपर तक। ये हाफ सर्कल दिखेगा यहाँ तक स्ट्रेट। सो जो हमारा क्वेश्चन है वो हमने एग्जैक्टली सॉल्व कर लिया। ये कंस्ट्रक्शन आपके आंसर के पास होना ज़रूरी है, क्योंकि यही से पता चलेगा कि आपका ये डिस्टेंस कैसे आपने मेजर किया है। सो दिस इज़ आवर कंप्लीट आंसर। थैंक यू।